शहर हैदराबाद के लाखों खानदानों ने साल से देखा, भाला, आजमाया और जांचा के कारोबार के नाम पर काला धब्बा साबित होने वाले नाम निहाद सैकड़ों बिजनेसमैन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को कारोबार में सरमाया लगाने की जानिब राग़िब किया और माहाना अक़सात पर बड़ी बड़ी रकमों के वादों को पामाल करते हुए राह फरार अख्तियार की, जिसके बाद सभी को इतना अंदाज़ा तो हो जाना चाहिए था कि पैसा जब तक अपनी जेब में रहता है तब तक अपना होता है। लेकिन लाखों तजुर्बों के बावजूद भी कौम ऐसे नाम निहाद कारोबारियों के झांसे में आती ही रही है। शहर हैदराबाद की सरजमीन से अचानक सारे मुल्क में मशहूर हो जाने वाले हीरा ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर नौहिरा शेख, जो कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की प्रेसिडेंट भी हैं, इन्होंने आज अदालतों की कार्रवाइयों से बेल लेकर हैदराबाद में एक प्रेस मीट बुलाई और बतलाया कि उनके मुखालिफिन ने उन्हें तबाह करने की सैकड़ों साजिशें की थीं, लेकिन भारत का वो सुप्रीम कोर्ट जिसने बाबरी मस्जिद का तारीखी फैसला सुनाकर सारी दुनिया में ज़बरदस्त शोहरत हासिल कर ली थी, वहाँ से इनको इनकी सच्चाई की जीत हासिल हुई है। इनके मुखालिफिन ने मुल्क की बहुत सारी अदालतों में इनके खिलाफ में केसेस ठोक दिए थे, लेकिन अभी मुल्क की ईडी और सीसीएस की जानिब से इनकी प्रॉपर्टीज़ का अटैचमेंट हो गया है। लिहाजा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को याद दहानी करवाई है कि अनकरीब वो अपने चाहने वालों की माहाना अक़सात शुरू कर देंगी, जबकि ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि कंप्लेनेंट में शामिल हैं उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो अदालतों के ज़रिए ही उनसे राब्ते में आए। आखिर में उन्होंने अपने कारहाय नुमाया गिनवाते हुए मुल्क की वो वाहिद खातून बनी जिन्होंने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। ना मैंने कोई स्कैम किया है, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है। चलते हुए बिजनेस से तुमने मुझे उठाकर फ्रॉड साबित करना चाहते हो, मगर आप जितने साल चाहे इन्वेस्टिगेशन कर लो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ और बहुत ही खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अकाउंट को डिफ्रीज करने का, हमारे प्रॉपर्टीज को ईडी को हटाने का और ये बहुत सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिए, तो मैं बड़ी खुशी के साथ आज ये प्रेस मीट कर रही हूँ। और आगे चलकर ये कंपनी लाखों के औरतों के लिए, लाखों के स्कूल के स्टूडेंट के लिए, लाखों के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, लाखों के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए ये कंपनी जरूर से जरूर काम करेगी। और मैं सैल्यूट करती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन लॉ को, कि ये जो है हमको इतना सेफ करता है कि चाहे कोई कुछ भी इल्जाम लगा ले, चाहे कोई भी कुछ चार्जशीटें डाल ले, जब तक के एविडेंसेस पेश नहीं करते वो सब के सब चीजें इनवैलिड होते हैं। और मैंने लीगल में यही देखा है कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंडियन लॉ से जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ से मुझे इंसाफ मिलेगी। आज मुझे इंसाफ मिल के रही, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मिल के रही। और हमारी लीगल टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने स्ट्रांगली इस काम को किया और फाइट किया। आज भी फाइट जो है जारी है और चल रही है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि ये कंपनी आगे चलकर चलेगी और जो भी कस्टमर, हमारे जो इन्वेस्टर हैं और जाना चाहते हैं कंपनी से, आज मैं उनको मुबारकबादी पेश करते हुए उनके पेमेंट्स अदा करके उनको मैं कंपनी से निकालूंगी। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग हीरा ग्रुप के साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं उनको लेकर आप बिजनेस करो, तो उसी तरह से जो लोग मेरे साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं मैं उनके लेकर बिजनेस करूंगी। और कंपनी और न्यू पॉलिसीज लाएगी और कंपनी और भी ज्यादा तेजी रफ्तार से ये कंपनी चलेगी। जो हमारे माल 2 साल 5 महीने बंद करके रखे, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये लास्ट के कौन जिम्मेदार है? जो एक छोटा सा फाल्स एलिगेशन लगाकर अंदर रखकर आप पूरे चीजों को ब्रेक कर देना चाहते हो, इसके जिम्मेदार कौन है? किसने अधिकार दिया हमारे शोरूमों को करने वाले? मोर देन 20,000 स्टाफ थे। 20,000 स्टाफ की सैलरी कौन देने वाला था? आज उनके घरों के हालात क्या होंगे? और लाखों के लोग इस कंपनी के जरिए से मंथली के तकलीफ का, उनकी परेशानी का कौन जो है जिम्मेदारी होगा? मैं यही बात आप सब के जरिए जो है मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहती हूँ कि सारे इंडिया की औरतों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आप पर कभी भी इलीगल हरासमेंट हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रांगली फाइट करोगे तो कोर्ट्स हमारे साथ हैं, लॉ हमारे साथ है, लॉ में इंसाफ है। आज भी लॉ इंसाफ करती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया आप कैसे इंसाफ होगी, आप तो मुसलमान है, आपके मेंबर भी मुसलमान है, आपके फलाने भी मुसलमान है, मुसलमान को कैसे इंसाफ मिलेगी? मैंने कहा नहीं,
हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम सेकुलर कंट्री में हैं, मुसलमान को, हिंदू को, सारे लोगों को बराबरी का हक है। जरूर मुझे इंसाफ मिलेगी, वो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि जरूर हम सबको इंसाफ मिलेगी। तो मैं यही आवाज देना चाहती हूँ कि लीगल वे से हमको जरूर से जरूर इंसाफ मिली है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कंपनी को डैमेज करने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये फाल्स एफआईआर कराने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये एफआईआर जो करवाए ये कौन थे, किसके लिंक में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन करो। आज जो है नाहक से जो भी लोग अगर इस तरह से जो बिजनेस करने वालों को 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करने वालों को अगर उठाते चले जाएंगे छोटे छोटे लोगों की बात को मानकर, तो फिर तो इंडिया की इकोनॉमी तो टूट जाएगी। मैं यही गुजारिश करती हूँ कि ऑफिशियल सबसे पहले परफेक्ट स्टडी करे एक केस करने के लिए कि क्या उसके फॉर्मेलिटीज है, उसको कंप्लीट करें, उसको नोटिस दे और उसको पूछे और उसको बुलाए। और हीरा ग्रुप ना कभी भागी थी ना भागने वाली है। इंशाअल्लाह अब जो भी मेरे मेंबर्स हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, लोग कैसे पे करेंगे, क्या सोर्सेस है, उनके अकाउंट में इतना है, उनके अकाउंट में उतना। एक रनिंग बिजनेस जब होता है तो पेमेंट बिजनेस के ऊपर लगता है, पूरी दुनिया जानती है, और अकाउंट में पैसे पड़े नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि कंपनी के पास सोर्सेस हैं, कंपनी के पास प्रॉपर्टीज है, कंपनी के पास गोल्ड है, कंपनी के पास सब चीजें हैं। जिस तरह चाहे हम अपने कस्टमर को सेटल करेंगे और हमारे कस्टमर को हम देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह वादा हमने किया है, ये अंडरटेकिंग हमने दिया है, और ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां चेक और डिपॉजिट करने का हमें हुक्म दिया था वो हमने कर दिया है ऑलरेडी। और बाकी के जो भी रनिंग में आएंगे जाएंगे हम उनको देने के लिए बिल्कुल से बिल्कुल तैयार है। और आज की ये प्रेस मीट ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जो नाहक से लोगों को सताती उनको इंसाफ के लिए, और जो औरत को दबाने की कोशिश करती कि एक औरत है इसको कुछ भी कर लो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करके जो भी चाहे कर लो। तो सारे औरतों के लिए मैं आवाज देती हूँ कि आपके ऊपर कभी भी ऐसे हालात आए तो आप कमजोर नहीं होना और आप टांगली खड़े रहना के ला आपके साथ जो है जरूर से जरूर इंसाफ करेंगे। ला में आप बिल्कुल से बिल्कुल सेफ हैं। तो मैं यही गुजारिश सबसे करना चाहती हूँ, और मैं मीडिया का सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे इनविटेशन पर यहाँ पर आप आए। और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी आवाज को आप पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएंगे और इंडिया में पहुंचाएंगे और पूरी दुनिया में आवाज को पहुंचाकर और महिलाओं को एक ताकत, हमारे देश के माओं को, हमारे देश के बेटियों को, हमारे देश के बहनों को एक ताकत देंगे जरूर से। क्योंकि मुझे जो हालात गुजरे उन हालात को देखने के बाद जो औरतें लाखों के मुझे देखकर एम्पावर हुए थे वो थोड़ा कमजोर पड़ गए थे। मैं चाहती हूँ कि आपके जरिए उनके अंदर एक ताकत आ जाए और उनके अंदर एक हिम्मत आ जाए। थैंक यू सो मच। रही उसमें कितना नुकसान हुआ चली है। जिन लोगों ने मुझे फाल्स एलिगेशन लगा के अंदर रखा वो लोग बगैर इजाजत के डोर्स तोड़कर गए ही, कुछ चीजें लेके गए ही, बहुत सारे चीजों को डैमेज भी किया है। अभी मैं टोटली चेक करके एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करूंगी, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। मगर उस नुकसान से हमारे कस्टमर पर, कोई भी इन्वेस्टर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी कहती हूँ। मैं MEP जो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी स्टार्ट की थी वो इसलिए स्टार्ट की थी कि अभी भी हाल में आप देखें कि एक लड़की आयशा का ये हुआ और उसने सुसाइड किया, उसको सपोर्ट नहीं मिलता था माँ बाप के तरफ से भी, उधर हस्बैंड के तरफ से भी, सब। मैंने ऐसे लाखों के औरतों की मदद की। तो मैंने औरतों के सपोर्ट के लिए प्लेटफॉर्म को कायम किया। कुछ पॉलिटिशियन को ये बहुत ही बुरा लगा कि मैं औरतों को लेकर एक पार्टी को कायम किया और पार्टी का नाम भी महिला एम्पावरमेंट पार्टी और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी मैंने स्लोगन रखा। और मैं उस तिरुपति में यूनिवर्सिटी ने, तिरुपति में हमारी कॉलेज और जो लड़कियों की है वो ऑलरेडी बहुत सालों से कंप्लीट है। 1000 से ज्यादा गर्ल्स जो है वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी कोविड-19 के सिचुएशन से वहां अभी भी तालीम जारी है, बच्चियों की ऑनलाइन पर पढ़ाई चल रही है और 400 से ज्यादा टीचर्स वहां पर बच्चियों को पढ़ाते हैं। और लड़कियों को वहां पर मैंने, उन लड़कियों को जो पूर फैमिलीज के होते हैं, जो कभी भी पढ़ाना नहीं चाहते, उन लड़कियों को मैंने एम्पावर किया है। और वो वहां पर भी 1998 से शुरुआत है और इंशाल्लाह वो चलता रहेगा। मैं एक बात तो बता सकती हूँ कि कितने क्या है वो मैं डेटा चेक करने के बाद बता सकूंगी, क्योंकि डेटा को मेरे CCS ने फ्रीज करके रखा है। जैसे डेटा देंगे तो मैं ही सर्च कर सकती हूँ। दूसरा, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अकाउंट में कितना पैसा है कितना नहीं है वो इश्यू नहीं है। कंपनी के पास इतने सोर्सेस हैं कि जो इन्वेस्टर है मैं उनको टोटल कंप्लीटली अमाउंट देकर उनको ये कर सकती हूँ।
देखिए जी, देखिए असेट्स तो देखेंगे तो मोर देन तेलंगाना में 5,000 करोड़ से ज्यादा हमारे असेट्स हैं और जो कस्टमर को देना है वो बहुत ना देने के बराबर है और इंशाअल्लाह मैं वो देकर भी रहूंगी। भले वो असेट्स हम खरीदे थे तो उस वक्त 1 रुपया था, मगर आज उसके वैल्यूज जो है बहुत बढ़ चुके हैं और वो वैल्यूज को हम इंशाअल्लाह ये करेंगे। और दूसरी बात, जो भी मार्ट्स बने हैं वो हमारे ओन है, जो भी ऑफिसेस हैं वो हमारे ओन है, कहीं भी हमारी रेंटल लीज ऑफिसेस नहीं है, उसमें मेरे कस्टमर को मैं सेटिस्फाई कर सकती हूँ और उनको पूरा पेमेंट्स मैं अदा कर सकती हूँ। अभी तो पूरे आपके Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.